हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें कॉम्बैट बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है, जो आसपास देखते हुए कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जो एग्जाम देखना चाहते हैं हमारी। वो एग्जामिनर उन सभी से कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं तुम लोगों की जो एग्जाम है उसे देखने के लिए। और हाँ, अब जो कि एग्जाम पब्लिक हो चुकी है तो तुम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमने तुम्हारे साथ कोई चीटिंग की है। और उसके बाद वो ब्लैक कोट वाला टीचर आगे जाके उन सभी के नाम प्रोनाउंस करता है और उन सभी को बताता है कि तुम किसके साथ बैटल करोगे। सबसे पहला जो बैटल होता है वो मिंग का होता है और फैंग काई उसके साथ बैटल करेगा। जैसे ही फैन का नाम अनाउंस हुआ था वैसे ऑडियंस में बैठी दो लड़कियां कहते कि यहाँ पे फैन बैटल करने वाला है, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कॉम्बैट एबिलिटीज के अंदर टॉप 10 लिस्ट में आता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तो बैटल आराम से जीत जाएगा। और उसके बाद फैंग भी उस अरीना के अंदर आ जाता है और उसको सभी गुड लक विश कर रहे होते हैं। और उसके बाद फैन मिंग को देखते हुए कहता है कि तुम तो मेरे क्लासमेट हो ना, देखो हम तो फिर मिल गए। मिंग उसको देखते हुए कहता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। फैन मिंग को कहता है कि अब जो कि तुम मेरे पुराने क्लासमेट हो तो मैं तुम्हें ये सोच के तो तुम्हें इस बैटल में जीतने नहीं देने वाला, इसलिए तुम भी अच्छे से बैटल करना। और हाँ, ये भी मत सोचना कि मैं तुम्हें एकदम आसानी से ये बैटल जीतने दूंगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे अपनी जो रेपुटेशन है उसे बनाए रखना है। मिंग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ सेम बिहेव करना, मैं भी तुम्हारे ऊपर एकदम इजीली अटैक नहीं करने वाला, मैं बहुत खतरनाक अटैक करने वाला हूँ तुम्हारे ऊपर। और उसके बाद उन लोगों की जो बैटल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे बैटल स्टार्ट होती है वो फैन अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें मेरी नई पावर दिखाता हूँ। और वो इतना बोलने के बाद वो ब्रीथ ब्रेथ करके एक एबिलिटी यूज करता है और वो इस अटैक के अंदर एक कैनन बोल्ट की तरह बन जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिंग के ऊपर अटैक करता है। पर मिंग उसके अटैक से डॉज कर लेता है। पर वो जो फैंग होता है वो मिंग की तरफ आ रहा होता है और मिंग अपने एक ही पंच के थ्रू उसकी जो अटैक थे उसको फेल कर देता है। और इसके कारण वो जो फैंग था उसकी एबिलिटी गायब हो जाती है और वो बंदा पीछे जाने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा प्रेशर था मिंग के पंच के अंदर। ये देखने के बाद वो जो फैंग होता है वो बहुत सारा शॉक में होता है। मिंग फैंग को देखते हुए कहता है कि जो पिछले 4 राउंड मेरे साथ हुए थे एग्जाम में वो तो सिर्फ मेरे वार्म अप थे, चलो अब मैं तुम्हारे साथ गेम्स खेलता हूँ। और उसके बाद मिंग फैंग से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, क्योंकि तुम ऐसे बंदे हो जिसके पास 2 फेस हैं। फैंग ये बात सुनने के बाद एकदम गुस्से में होता है और कहता है कि तुम मुझे 2 फेसेस पर्सन क्यों बुला सकते हो, तुम पहले अपने आप को देखो, तुम एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम तो वो जो एग्जाम थी उसके अंदर भी फेल हो गए थे। पर मिंग इसकी बात को इग्नोर करते हैं, उसकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब मैं ल्यू क्वेन के एकदम पास में था तब तुमने हमारी जो रिलेशनशिप थी उसके बीच में आके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और तुम यहीं तक नहीं रुके, तुम बाकी जो क्लासमेट्स थे हमारे उनके बीच के अंदर भी मेरे बारे में बहुत ज्यादा बुराई करने लग गए और वो लोग मेरे ऊपर हंसने लग चुके थे बाद में। और हाँ फैंग, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये सोच रहोगे कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता चली। मुझे हमारे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने बताया था कि तुम मेरे बारे में ऐसी बुराइयां करते रहते थे। वो फैंग मिंग की बात सुनने के बाद हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे शब्द सुनने के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आने लग चुकी है। वो फैंग मिंग का थोड़ा और मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम पहले अपने आप को देखो कि तुम तो एक अनएम्प्लॉयड बंदे हो, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे जाके तुम सिर्फ ईंट उठाते हो और तुम उस ईंट को उठा के अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो और यहाँ पे आके एग्जाम देने लग गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस एग्जाम को पास भी कर पाओगे, क्योंकि तुम तो मेरे सामने बहुत ज्यादा वीक हो, तुम 1 सेकंड नहीं टिक पाओगे मेरे सामने। पर मिंग उससे पूछता है कि तो फिर तुम यहाँ पे बैटलफील्ड में क्या करना है मेरे साथ। फैंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं आया था, स्कूल ने मुझे रेकमेंड किया था इस एग्जाम के लिए। वो फीमेल टीचर मिंग से कहते हैं कि हमने कोई रेकमेंड नहीं किया था इसे, ये खुद ही आके अपने आप को ही रेकमेंड कर रहा था। और उसके बाद उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि इसको सिर्फ मिंग के साथ ही बैटल करना है। ये बात सुनने के बाद वो जो फैंग होता है उसे बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तो क्या हुआ अगर मैंने अपने आप को ही रेकमेंड कर लिया इस बैटल के लिए, ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जाम है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। और मिंग, तुम इस एग्जाम के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम तो यहाँ पे फेल हो जाओगे। और हाँ, क्यू लाइन के बारे में तो भूल ही जाना, क्योंकि तुम ल्यू क्वेन के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मिंग फैंग की बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम पिछली बार भी आ गए थे हम लोगों के बीच में, हम लोग कैफे में मिले थे, तब वहाँ पे भी आके तुम मेरा मजाक ही बना रहे थे। अगर तुम्हें ल्यू क्वेन के पास ही जाना है तो तुम उधर क्यों नहीं जाते हो, तुम बार बार मेरे पास क्यों आके मुझे बेइज्जती करते रहते हो हमेशा। अरे हाँ, मुझे तो अभी याद आया, तुमने पिछली बार ल्यू क्वेन को प्रपोज किया था पर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, और अब जो कि तुम्हारी उस बार हार हो गई थी इसके लिए तुम मेरे ऊपर ही उस चीज का गुस्सा उतारते रहते हो और मेरी बेइज्जती करना चाहते हो हर बार। ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और मिंग से चिल्लाते हुए कहता है कि तो क्या हुआ जो मैं तुम्हें हेट करता हूँ, पर तो अभी जो रियलिटी है वो चेंज नहीं हो सकती। तुम कभी भी एक सुपर एवोल्यूशन स्कूल के अंदर पार्ट नहीं ले पाओगे और तुम सिर्फ वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है वहाँ पे काम कर पाओगे।
और फिर वो ऐसे बोलते हुए मिंग की और ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है। पर मिंग यहाँ पे स्माइल देते हुए अपना जो कोट होता है वो निकालता है और फिर वो कोट को फैंग को दे देता है और वो फैंग से कहता है कि अब जो बैटल है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फिर मिंग इतना बोलने के बाद एकदम तेज से जाके सीधा फैंग के ऊपर एक पंच मारता है। पर फैंग अपने दोनों हाथों से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक लेता है, पर वो पीछे जाने लग जाता है उसके अटैक के फोर्स के कारण। पर तभी उतने में जो मिंग होता है वो अपने जो अटैक के दूसरे स्टेज पे आ जाता है और वो एकदम तेजी से भागते हुए फैंग की तरफ जाता है। और जो फैंग नीचे गिर रहा होता है उसी समय एक पंच उसके मुंह पे मार देता है और इसके कारण जो फैंग का एक दांत होता है वो टूट के बाहर गिर जाता है। पर जो फैंग होता है वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए अपने आप को संभाल लेता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और फिर अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए हवा में चला जाता है और इसकी ये एबिलिटी का नाम स्पीड स्किल है। और फिर वो अपने हाथ में थोड़े विंड व्हिप लेके आता है और फिर उस चीज से वो मिंग के ऊपर अटैक करता है, पर मिंग उसके सारे अटैक्स को डॉच करते जाता है। तभी फैंग मिंग के ऊपर और भी ज्यादा अटैक करते हुए कहता है कि तुम मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, तुम इस तरह से मेरे साथ बैटल करोगे। मिंग मुझे पता है कि तुम्हारी जो फीस्ट की एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तो क्या हो गया, पर मैं यहाँ पे अपनी विंड एबिलिटी यूज कर रहा हूँ और अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा दूर हूँ, तो तुम मेरे ऊपर फीस्ट अटैक तो नहीं कर सकते। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।